कितनी परीक्षा लेंगे इस घर की और कितने दुख दिखाएंगे। आपसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं, सिर्फ एक चीज मांगते हैं, इस घर में सुख शांति बनी रहे, सिर्फ ये चाहते हैं। हाय सिमरन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी तुमसे मिलने नहीं आ सका। एक्चुअली नई कंपनी खोली है ना, बस उसी के काम में बिजी रहता हूं और घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। तुम बताओ क्या तुमने शादी कर ली? आई एम वेरी अपसेट। तुमने शादी की और हमें बताया तक नहीं? हाँ नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं तुमने शादी कर ली। अब ये बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है? रोहित इज अ नाइस नेम। और वो तुमसे प्यार करता भी है या नहीं? आई एम श्योर बहुत प्यार करता है। अच्छा बताओ, तुम वापस कब आ रही हो? ठीक है, जैसे तुम और रोहित वापस आ जाएं हमसे मिलने आना। इनफैक्ट मैं तुमसे मिलने आऊंगा। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट मैरिड लाइफ। बाय सिमरन। सिमरन का फोन था। रिमझिम, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? अविनाश छुपाई नहीं, वो घर में इतना टेंशन चल रहा था, दिमाग से निकल गई होगी। सिमरन इज सो लकी, रोहित उससे बहुत प्यार करता है। नहीं अविनाश, शी इज नॉट लकी। सिमरन का पति सही आदमी नहीं है। हम इस बारे में आपसे बात करना चाहते थे। अब ये तुम कैसे कह सकते हो कि लड़का ठीक नहीं है? अविनाश, हम जानते हैं, हम मिल चुके हैं उससे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सिमरन को कैसे बताएं। वो उससे बहुत प्यार करती है और अंकल भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा अविनाश, कैसे बताएं। Are you sure, रिमझिम? ये तुम्हारे मन का वहम भी हो सकता है? नहीं अविनाश, ये हमारा वहम नहीं है। आई एम श्योर। अब हम कर भी क्या सकते हैं रिमझिम? सिमरन और कर्नल अंकल रोहित के घर वालों से मिलने जा चुके हैं। अब उनके वापस आने तक तो इंतजार करना ही होगा। आई जस्ट होप सब ठीक रहो। माँ, माँ, ये देखिए माँ, पढ़िए इसे। बस अब यही कसर बाकी रह गई थी। क्या बात है? मैं बताता हूँ। कावेरी और प्रतीक के तलाक को लेकर ये अखबार वालों ने कुछ ज्यादा ही उछाल दिया है। इतनी बड़ी बात होगी और आपने मुझे बताया तक नहीं? क्योंकि इरावती, इसमें बताने जैसा कुछ खास था नहीं। जो होना था वो तो हो चुका है। बाबूजी, ये इतनी छोटी बात भी नहीं है। इससे हमारे नाम पर बट्टा लगेगा, बहुत बदनामी होगी हमारी। आई नो राकेश, लेकिन अब जो हो चुका है। बाबूजी, आपने तो काम से संन्यास ले लिया है।
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस बात का क्या रिएक्शन होगा आपको अंदाजा तक नहीं। हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, लोग कीचड़ उछालेंगे हम पर। आओ प्रतीक। अभी अभी बहुत तारीफ हो रही थी तुम्हारी। आज का पेपर तो पढ़ा होगा तुमने। मैं पूछता हूं कि इस वक्त इस बात पर बहस करने का कोई फायदा? फायदा है बाबूजी। आखिर हमें भी तो पता चले इस परिवार को और कितनी बदनामी उठानी पड़ेगी तुम्हारी वजह से। और एक बात तो बताओ प्रतीक, डिवोर्स के बाद तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर रहोगे या उसे घर पर लेकर आओगे? राकेश बस करो। गलती किसी से भी हो सकती है भैया, शायद मुझसे भी हुई। मगर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपसे ऐसी गलती होती तो आप क्या करते? प्रतीक, तुम्हारी हिम्मत कैसी है अपने बड़े भाई से ऐसे बातें करने की? तुम मुझ पर तोहमत लगा रहे हो? आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं भैया। प्रतीक, तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो। मैं तो कहता हूं ठीक किया कावेरी ने, ठीक किया जब उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। एक तो उल्टी सीधी हरकतें करते हो और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो तुम। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आएंगे या फिर उसके घर? राकेश छोड़ो उसे। राकेश छोड़ो उसे। कमरे में जाओ, कमरे में जाओ। तुम भी जाओ प्रतीक, जाओ। देखा, देखा इन लड़कों को? इन्हें देखकर लगता है कि ये सगे भाई हैं। ठीक कहा था तुमने। वाकई समय बदल रहा है। भैया, भैया अब हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। हम बाबूजी को सब कुछ बताएंगे। नहीं रंजन प्लीज, बाबूजी वैसे ही बहुत परेशान है। ये बात जानेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। कावेरी और मेरा रिश्ता टूट चुका है, अब कोई फायदा नहीं है। भैया टूटे हुए रिश्ते जोड़े भी जा सकते हैं। हाँ रिमझिम, मगर उन रिश्तों में दरार नजर आती है। कावेरी और मेरे रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं। भैया एक बात बताइए, सच सच अपने दिल से, आप भाभी के बगैर खुश रह पाएंगे? अपनी पूरी जिंदगी उनके बगैर बिता पाएंगे आप? बताइए भैया। प्लीज ऐसे सवाल मत पूछो जिसका जवाब मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूं। जो हो चुका वो हो चुका है। रिमझिम, जो बात तुम जानती हो उसे कभी अपने होठों पर मत आने देना, कभी नहीं। नहीं भैया, हम आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
हेलो मात्रे साहब जी, सारी तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप दिल्ली से आ जाइए, फिर मुलाकात होती है जी। नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। देखिए मैंने ये लिस्ट बना ली है, आप सब लोग देख लीजिएगा। हाँ उपाध्याय साहब जी, आपने कैंपेन का प्लान देख लिया ना? बिल्कुल देख लिया है। लेकिन उससे पहले कावेरी के सारे पोस्टर्स शहर में लग जाने चाहिए। लग जाएगा मैडम। अच्छा, आओ कावेरी, देखो तुम्हारे चुनाव की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कावेरी ये क्या तमाशा है? आप लोग प्लीज बाहर जाइए। जब मैंने आपसे कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती हूँ, फिर ये सब नाटक क्यों? कावेरी ये क्या तमाशा है? ये चुनाव कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। मैं आपको अपना डिसीजन सुना चुकी हूँ मम्मा। तुम कौन होती हो फैसला लेने वाली? हाँ, और तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से राजनीति में मेरी साख गिरती जा रही है। मेरी बेटी को पार्टी के लोग मेरी कमजोरी समझने लगे हैं। आपका रेपुटेशन आपके स्कैम की वजह से खत्म हुआ है, समझिए आप? चुप करो कावेरी, अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, और जहां तक प्रतीक और तुम्हारे संबंध की बात है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, शायद गलती मेरी ही थी, मैंने तुम पर भरोसा जो किया। हेलो, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। हेलो जी, मैं कल्याणी बोल रही हूँ। प्रतीक है क्या वहाँ पे? एक्चुअली आज उसने मुझसे मिलने का वादा किया था, मैंने सोचा शायद आपके साथ होगा तो। यहाँ कोई प्रतीक नहीं रहता, समझी तुम? और दोबारा यहाँ फोन नहीं करना। Hell with you and your प्रतीक। हेलो, लेकिन हेलो, क्या हुआ बेटा? कावेरी क्या बात है? मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया। बेटा आप जो करना चाहें आप करिए, ओके? आई एम सॉरी। थैंक यू कल्याणी। थैंक्स की क्या ज़रूरत है मैम? तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो तुम्हें मिल जाएगी। ओके। क्या सोच रही हो? नैना देवी के बारे में। she never fails to amaze me। और आज जो मैंने उनका रूप देखा है, मैं सचमुच बहुत घबरा गई। रिमझिम, कावेरी के सामने वो इतनी आसानी से अपनी बेबसी का रोना रो देती है। She's so convincing। I mean, she's practically emotionally blackmailing that girl। और I can't understand her। मेरी समझ में सिर्फ इतना आता है कि इस राजनीति के खेल में और इस सत्ता की भूख में वो इतनी बुरी तरह फंस गई है कि वो अपनी बेटी को सिर्फ एक मोहरा बनाकर उसका इस्तेमाल कर रही है। How can you do that? और हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो हमेशा की तरह उन्होंने एक बार फिर मेरा तारुफ मेरी औकात के साथ करा दिया। You know how she pays me a big fat salary for my job? राजेश्वरी, जो कुछ भी हमें बता रही हो हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं। नैना देवी के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है? 8-10 दिन बाद है। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे बहुत काम आएगी। वो कैसे? बताती हूँ।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तमाशा करना है। प्रतीक बहुत अकेला हो गया कल्याणी, बहुत अकेला। घर बार रिश्ते नाते सब दूर चले गए हैं। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है कल्याणी। मेरे होते हुए तुम अपने आप को अकेला कैसे महसूस कर सकते हो प्रतीक? क्या विश्वास नहीं है मुझ पर? विश्वास टूट गया है कल्याणी, टूट गया है। लेकिन जब से तुम्हारे करीब आने लगा हूं, ऐसा लगता है एक तुम ही हो जिस पर विश्वास कर सकता हूं। प्रतीक, कल्याणी, मैंने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है और मैं चाहता हूं इस फैसले में तुम मेरा साथ दो। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स कल्याणी। कल्याणी, मैं अपने घर से अपना हिस्सा लेकर नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं। एंड ऑब्वियसली मैं चाहता हूं तुम मेरा साथ दो। दोगी ना? हाँ, मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रतीक, तुम घर में अपना हिस्सा लो, कंपनी में भी अपना हिस्सा लो। ये कल्याणी तुम्हारे हर फैसले में, हर डिसीजन में तुम्हारे साथ रहेगी। थैंक्स। अरे बेटा, तुम आ गए? जी मम्मा। और ऑफिस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत देरी हो गई, थक गए ना तुम? काम करो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ और डिनर आज तुम और मैं साथ खाते हैं। आप क्यों लगाएंगे खाना? रिमझिम कहाँ है? अब वो और कहाँ होगी? कावेरी के घर। बेटा, मैं शिकायत नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं हैरान जरूर हूँ। अब देखो ना, इतनी सारी बातें हो गई, रिश्ते टूट गए, यहाँ तक कि तलाक के पेपर्स साइन हो गए, और पता नहीं ये लड़की रोज कावेरी के घर चली ही जाती है। अब पता नहीं उन्होंने उसे कुछ लालच दिया है या क्या बात है, लेकिन उसके कदम रोज वहीं खींचे चले जाते हैं। अब मेरा पूछना तो ठीक नहीं लगेगा। बेटा, तुम ही पूछ लो उससे। जी मामा। नहीं अविनाश,